नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों तथा अभिभावकों, आज हम ऐसे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे जिसका संचालन सत्र 2020-21 से राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली की तरफ से यह प्रस्तुति है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें तथा सुने। विद्यार्थियों, जिस पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं वह है आनंदम। यह एक अनिवार्य तथा क्रेडिटेड विषय है। सामाजिक सरोकारों, सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्य एवं संस्कारों की पुनः स्थापना आदि उद्देश्यों से संचालित इस पाठ्यक्रम के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पूर्व महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर कांता कामरा मैम का महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह संदेश जरूरी है। तो सुनिए प्राचार्य जी का यह संदेश। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर कांता कामरा, प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली, आप सभी के साथ सत्र 2020-21 में संवाद करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अकादमिक सत्र 2020-21 की हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि वर्तमान सत्र का प्रारंभ कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में हुआ और आपसे प्रत्यक्ष रूप से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, परंतु महाविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन अध्यापन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए आपसे जुड़ा रहा। आप सभी विद्यार्थियों का भी संपूर्ण सहयोग महाविद्यालय प्रशासन को प्राप्त होता रहा। कोविड-19 की परिस्थितियों में मैं सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। आज के संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम के एक भाग आनंदम के संदर्भ में आपसे संवाद कायम करना है। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित हो कि आनंदम एक शब्द जिसका कि अभिप्राय जॉय ऑफ गिविंग है, अर्थात देने की खुशी। समाज हमें बहुत कुछ देता है और उसके बदले में यदि हम समाज की कुछ भी सेवा करने में समर्थ हो जाते हैं और उस सेवा से जो उस खुशी हमें प्राप्त होती है, वह कंसेप्ट है आनंदम। कहते हैं देवों की दीप्ति देने से ही होती है, अर्थात जो समाज को जितना अधिक देता है वह उतना ही पूजनीय माना जाता है, देव स्वरूप माना जाता है। इसी कंसेप्ट को लेते हुए राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों हेतु आनंदम को पाठ्यक्रम का एक भाग बनाया गया है। यह विषय पूर्णतः अनिवार्य विषय के रूप में होगा और विद्यार्थियों इसमें आपको उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है और महाविद्यालय की समय सारणी में प्रतिदिन 30 मिनट का कालांश इस हेतु देय होगा। सत्र के अंत में विद्यार्थियों को अपना प्रोजेक्ट भी जमा कराना होगा। यह विषय विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने का कार्य करेगा। इस हेतु विद्यार्थियों को एक डायरी मेंटेन करनी होगी और प्रतिदिन अच्छे कार्यों का विवरण उसमें लिखना होगा। इसी प्रकार आनंदम के द्वितीय भाग के अंतर्गत सामूहिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों को करनी होंगी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा समूह बना करके मोहल्लों में, घाणी में, शहरों की गलियों में जाकर समाज के लिए अच्छे कार्य करने होंगे। विद्यार्थियों,
इस हेतु आप चाहें तो सरकारी और गैर सरकारी संस्था से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। महाविद्यालय प्रशासन आपको संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर प्रशासन के द्वारा सभी वर्गों के प्रथम वर्ष एवं पूर्वार्ध हेतु मेंटर जोड़ दिए गए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए हैं ताकि मेंटर आपको इस विषय के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते रहें। विद्यार्थियों, यह आनंदम का विषय जो है वह आपको रचनात्मक और संवेदनशीलता को तो प्रकट करेगा ही आपकी, इसके साथ साथ आप में एक गुण का विकास करेगा जो कि नेतृत्व की प्रणाली को स्पष्ट करेगा। विद्यार्थियों, जब आप समाज की सेवा के लिए तत्पर होंगे तो एक लीडरशिप का जो गुण व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है वो आपके साथ रहेगा और जुड़ेगा, और आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कोविड-19 की परिस्थितियों में विद्यार्थियों इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी कोविड-19 की वजह से अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर पा रही है और अवसाद में जीती चली जा रही है। तो यदि हम समाज की सेवा से जुड़ेंगे तो अवसाद की धारणाएं हमारे अंदर अपने आप खत्म होती जाएंगी और एक विशेष आनंद को प्राप्त करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसी भावना को लेकर के आनंदम का जो प्रयास राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान वर्ष में किया जा रहा है विद्यार्थियों, वो सराहनीय है, और आपके द्वारा किए गए कार्यों की परिणति इस बात की विवेचना करेगी कि यह विषय जो है कितना सार्थक सिद्ध हो पाता है। इसलिए आपकी प्राचार्या आप सभी से अनुरोध करती है और आपके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं करती है कि इस विषय को आप एंजॉय करते हुए आनंद लेते हुए पूर्ण करने का प्रयास करें। पुनः एक बार शुभकामनाओं के साथ आपकी प्राचार्या। आप सुन रहे थे प्राचार्य जी का संदेश तथा अपील। प्राचार्य जी के संदेश से बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम आनंदम पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपके लिए हमने एक रूपरेखा तैयार की है। उस रूपरेखा के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम के सभी पक्षों पर दृष्टिपात करेंगे। आनंदम का पहला पक्ष है आनंदम एक परिचय, यानी आनंदम क्या है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा नवीन पाठ्यक्रम आनंदम की शुरुआत पूर्णतया छात्र वर्ग में सामाजिक समरसता, प्रसन्नता एवं सकारात्मकता के संस्कारों को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। इस पाठ्यक्रम का प्रदेश की सभी महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए संचालन हो रहा है। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः अनिवार्य तथा क्रेडिटेड है। इस पाठ्यक्रम के अंकों को विद्यार्थी की अंक तालिका में 3 मुख्य विषयों के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए 100 अंक निश्चित किए गए हैं। विद्यार्थी को इन 100 अंकों की एक परियोजना पर काम करना होगा। परियोजना का संचालन ऑनलाइन संपन्न होगा तथा सत्र के अंत में उसे जमा करवाना है। इस कार्यक्रम का दूसरा पक्ष है आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य, यानी उसका उद्देश्य क्या है। आनंदम पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे, साथ ही अपने परिवार, समाज तथा महाविद्यालय के वातावरण को सकारात्मकता प्रदान करेंगे। इससे विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे तथा उनका निर्वहन करेंगे, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। अतः विद्यार्थी का सामाजिक संस्कार व सरोकारों से संबद्धता,
संपूर्ण व्यक्तित्व विकास तथा स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु यह एक अनूठी पहल है। इसका अगला पक्ष है आनंदम के अंतर्गत प्रस्तावित कक्षा तथा वर्ग, अर्थात इसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष स्नातक अर्थात BA BSc BCom प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर MA MSc MCom पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है। अतः स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों पर यह पाठ्यक्रम लागू होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसका अगला पक्ष है आनंदम पाठ्यक्रम की कार्य योजना। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी को एक परियोजना प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा। यह परियोजना कार्य अपने महाविद्यालय के शिक्षक से मिलकर तय करना है। परियोजना में वर्ष पर्यंत के कार्य शामिल होंगे। साथ ही विद्यार्थी को एक डायरी का संधारण करना होगा और उसे प्रतिदिन किए गए कार्यों को डायरी में लिखना होगा तथा उसकी एक फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सबको साझा करना होगा। अंत में उस डायरी को अपने शिक्षक जो उनके मेंटर हैं उनको जमा करवाना है। परियोजना तथा डायरी संधारण के दोनों ही कार्य ऑनलाइन करने हैं। सत्र के अंत में ज़रूरत पड़ने पर इनकी हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी। आनंदम पाठ्यक्रम का अंतिम पक्ष है आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ, यानी कौन कौन सी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत की जाएंगी। इस परियोजना के विषय सभी कक्षाओं के मेंटर को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप उनसे मिलकर अपनी परियोजना के विषय निर्धारण कीजिए और परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक व्यक्तिगत कार्य और दूसरा समूहगत कार्य। जो एक विशेष विद्यार्थी को जो कार्य करना है वो और समूह में रहकर कार्य करने हैं वो, उनके कुछ विषय हम आपको बता रहे हैं। व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उनके विषय हैं स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपयोग में न किए हैं उनको बंद करना। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान या कार्यालय में नल हैं उनसे बहते हुए पानी को बंद करना। रिहायशी या सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे या टायर यदि कोई जला रहा है तो उसे मना करना, हतोत्साहित करना। वृद्धजनों की मदद करना, कमज़ोर या महिला वर्ग को बैठने के लिए बसों में, घर में, सार्वजनिक स्थलों पर स्थान देना। किसी को जानवरों के प्रति क्रूरता करने से रोकना। यह भी सुनिश्चित करें कि कागज़ का दुरुपयोग रुके। कागज़ के दोनों तरफ लिखने का प्रयास करें। ज़रूरतमंद, बीमार और वृद्धजन, दोस्त, रिश्तेदार आदि लोगों से मिलना तथा उनसे फ़ोन पर बात करना। महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ तथा उसके उत्पीड़न से लोगों को रोकना। पौधों को सींचना तथा पौधे लगाना। पड़ोसी, दोस्त आदि की मदद करना और उसके लिए समय निकालना। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा आदि साझा करना। लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना। सभी से या विशेष रूप से गरीबों से विनम्रतापूर्वक बातें करना। शब्द और संकेत के माध्यम से महिलाओं तथा लड़कियों का सम्मान करना। बच्चों, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। किसी का खोया हुआ पर्स या अन्य दस्तावेज उनको वापस लौटाना। अपनी जगह अन्य लोगों को लिफ्ट में या कतार में स्थान देना। तेज ध्वनि पर संगीत न बजाकर छात्र वर्ग, वृद्धजन या पड़ोसियों के लिए शांति कायम रखना। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हैं। कंप्यूटर पर दैनिक जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए ईमेल भेजना, इंटरनेट देखना, प्रिंट आउट निकालना आदि के लिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की
मदद करना। ये सारे के सारे जो विषय हैं ये व्यक्तिगत विषय हैं और इन विषयों को आप दैनिक कार्यों में शामिल करें और वो जो कार्य आपने किसी के लिए किया है उसकी एक फ़ोटो लेकर और आप अपने ग्रुप पर साझा करें। समूहगत गतिविधियों के लिए प्रस्तावित विषय दूसरा है कि 8 या 10 बच्चों का एक समूह बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के अंतर्गत आप सभी मिलकर कैसे कार्य करें उसके लिए कुछ प्रस्तावित विषय हैं, आइडियाज़ हैं। वो है बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र, कॉलोनी, ऑफिस आदि जगह पर कुछ नारे या पोस्टर लगाएं जिससे जागरूकता फैले। कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को ट्रेंड करें। अपने क्षेत्र की, अपने कॉलोनी के, अपने कार्यालय का कोई विशेष क्षेत्र अपनाना जिससे उसका निस्तारण हो सके। घायल या बीमार जानवरों की देखभाल करना। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़कों या प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए कोई विशेष क्षेत्र या कॉलोनी को अपनाना। पुस्तकें, भोजन, कपड़े, मोबाइल उपकरण इत्यादि का एक बैंक बनाना और वहाँ पर संकलित सामग्री को एकत्रित करके ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करना। पेड़ों की ज़बरदस्ती कटाई न हो इसकी निगरानी रखना और योजना बनाना। वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना। स्थानीय विरासत स्थलों या पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार करना। अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करके गरीब इलाके के बच्चों, महिलाओं आदि के लिए जांच शिविरों का आयोजन करवाना। ड्रग्स, अल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना। किशोर जेलों और नारीशालाओं में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करना। श्रमिकों, घर की कामवाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने पर ऋण के लिए सहकारी समितियों का गठन करना। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी करना और उसका समाधान करना। बुनाई, रंगाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपि जैसे स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने और प्रचार प्रसार के लिए समूह का गठन करना। सामूहिक योग, योगा जिसे कहते हैं, ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। बावड़ियों, कुओं एवं अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए समूह का गठन करना। वर्षा जल सौर ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा उस तकनीकी की जानकारी देना। स्थानीय लोगों के लिए सार्वजनिक उद्यान, पार्क आदि के रखरखाव के लिए कार्य करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ऐप्स के बारे में युवाओं को ट्रेंड करना। अपने इलाके में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना। स्थानीय संसाधनों से सरल एवं नई तकनीक विकसित करना जिससे गरीब, श्रमिक तथा किसानों के समय, श्रम की बचत के साथ उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं ये समूह में रहकर हम करें। विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र को हम चुन लें और उसका चयन करके सभी जो 8 या 10 विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर जाएं और अपना समय निश्चित करके वहाँ पर कार्य करें। एक अगला पक्ष है आनंदम पाठ्यक्रम की कार्य अवधि अर्थात समय सीमा। इस कार्यक्रम की समय सीमा क्या है? इस पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष है। इसमें कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। जो परियोजना कार्य आपको दिया गया है वही आपकी परीक्षा है तथा उसी आधार पर जो अंक प्राप्त होंगे वही आपके प्राप्तांक होंगे। इसके अंतर्गत प्रतिदिन की गतिविधियों को डायरी में उल्लिखित करके परियोजना में शामिल करना आवश्यक है। अगला पक्ष है आनंदम दिवस। आनंदम दिवस क्या है? यह दिवस प्रत्येक माह के अंतर्गत अंतिम सप्ताह को मनाया जाएगा। इस दिन विद्यार्थी उस दिन किए गए कार्यों को प्रदर्शित करेंगे तथा सभी से
देने की खुशी का अनुभव साझा करेंगे और इसके लिए फोटो, वीडियो आदि माध्यम से ग्रुप पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अगला पक्ष है आनंदम पाठ्यक्रम हेतु देय शुल्क, यानी इसके लिए क्या कुछ शुल्क निर्धारित है। महाविद्यालय स्तर पर यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है। यह एक प्रायोगिक विषय है, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क अभी तय नहीं है, शुल्क राशि तय होगी तब आपको बता दिया जाएगा। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के अंकों का निर्धारण। आनंदम पाठ्यक्रम 100 अंकों का है। इन 100 अंकों के विभाजन के मापदंड हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी, जो दैनिक आप डायरी संधारण करेंगे उसके 10 अंक निश्चित हैं। परियोजना की रूपरेखा, आप जो परियोजना बनाएंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। आनंदम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी, इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। परियोजना एवं उसकी रिपोर्ट, इसके 50 अंक हैं और इन 50 अंकों को भी पुनः अलग अलग विभाजित किया गया है और वो विभाजन इस प्रकार से है। 10 अंक छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो से संबंधित है। 10 अंक सामाजिक गतिविधियों में छात्रों के योगदान एवं सहभागिता से संबंधित है और 30 अंक समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता से संबंधित निर्धारित किए गए हैं। और अंतिम पक्ष है इस कार्यक्रम का मूल्यांकन का आधार। मूल्यांकन का आधार ऊपर बताए गए अंक विभाजन होंगे। इस परियोजना के मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय द्वारा एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा और वह कमेटी आपके परियोजना का मूल्यांकन करेगी और आपको अंक निर्धारित करेगी। आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और अब आप सुने नोडल प्रभारी डॉक्टर शीशराम यादव जी का धन्यवाद ज्ञापन। मैं डॉक्टर शीशराम यादव, नोडल अधिकारी आनंदम, उच्च शिक्षा सचिव श्रीमती सूची शर्मा मैम, निदेशक महोदय श्रीमान संदेश नायक जी एवं हमारी प्राचार्य श्रीमती कांता कामरा का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से ये कोर्स संचालित हुआ और विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। विद्यार्थी इससे अवश्य जुड़ें और सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।